हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। दिल से दिल की बात अध्याय 14। सभी प्याले भरे हुए हैं। शाम का सत्संग सावन आश्रम दिल्ली 15 अगस्त 1974। सवाल जवाब। शिष्य महाराज जी, गॉडमैन पुस्तक में प्रभु की ओर जाने के 2 रास्ते आपने बतलाए हैं। एक रास्ता है त्याग का, जो आपके अनुसार बहुत कठिन है, और दूसरा है आध्यात्मिक अनुशासन का। महाराज जी, हाँ। शिष्य, इन दोनों में क्या अंतर है, कृपया समझाइए। महाराज जी, आप जब सतगुरु के चरणों में आते हैं तो पहली चीज उनके आदेशों का पालन करना होता है। यह आपका कर्तव्य है, न ज्यादा न कम, कम से कम इतना तो करना ही है। सतगुरु जैसा चाहता है वैसा करो। इस प्रकार आपको सतगुरु की शिक्षा का तीसरा हिस्सा मिल जाएगा। यदि आप शरण आते हो, अभी तक आप व्यापारी हैं। मैंने आज 2 घंटे का समय दिया है। सतगुरु को प्रसन्न करना है तो जैसा वह चाहता है वैसा करो। शरण लेना बुद्धि विचार से परे है। जैसा वह चाहता है केवल वही करो। फादर अब्राहम एक गुलाम खरीद कर घर ले आए। उन दिनों जानवरों की तरह गुलाम बिका करते थे। फादर अब्राहम ने उससे पूछा, तुम कहाँ बैठोगे? गुलाम ने कहा, मैं खरीदा गया हूँ। मेरे कहीं बैठने की कुर्सी का सवाल कहाँ है? तुम क्या खाओगे? फादर ने पूछा। मैं खरीदा गया हूँ, मेरा कोई विकल्प नहीं है। तुम कौन से कपड़े पहनोगे? जो भी आप पहनाओगे, मैं खरीदा गया हूँ। शरणागति 2 प्रकार की होती है। इसके लिए ना कोई पैमाना होता है और ना ही बुद्धि विचार से इसका फैसला हो सकता है। शरणागत के पास तर्क वितर्क की छूट नहीं होती, और ना ही वह यह सोचता है कि उसे क्या मिल रहा है, कम या अधिक। आपने तो बस उसके हुक्म का पालन करना होता है। इस तरह शरणागत को सतगुरु की शिक्षा का बाकी 2/3 भाग प्राप्त हो जाता है, जिसमें वह पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना? कुछ दिन पहले मैंने एक विज्ञान के प्रोफेसर का किस्सा सुनाया था, जिसे मैं 1912 में मिला था। वे घंटों नमाज में गुजारते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, नमाज तो दिन में केवल 5 बार पढ़ने का कायदा है, फिर आप इतना सब क्यों करते हैं? 5 बार हमारे ऊपर बंधन है, कायदा है। ज्यादा समय मैं केवल खुदा की रहमत पाने के लिए देता हूँ। इससे आपको भी प्रभु की कृपा पाने के तरीके का पता चलता है। कभी कभी तो हम प्रभु के लिए पूरा समय भी नहीं दे पाते। यही अंतर है। शिष्य महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी एकाग्रता बढ़े, परंतु यह किस प्रकार बढ़े मैं नहीं जानता। महाराज जी, एकाग्रता बढ़ाने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। यह केवल अधिक से अधिक प्रैक्टिस से ही संभव है। एकाग्रता से अभ्यास करो, लगे रहो, बस यही है। ऐसा करने से आदत बनेगी और आदत स्वभाव में बदल जाएगी। फिर एकाग्रता अपने आप बढ़ेगी। शुरू में मुझे भी थोड़ा प्रयास करना पड़ा, बाद में सब अपने आप होने लगता है। शिष्य महाराज जी, हमें अमेरिका वापस क्यों जाना है? महाराज जी, आप स्वतंत्र हैं, आपको वापस जाना जरूरी नहीं है। शिष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक केवल प्रेम का रास्ता अपनाता है, दूसरा अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। दूसरा सोचता है कि चलो सतगुरु के दर्शन कराते हैं, कुछ दिन उनके पास गुजार कर
फिर अपने काम धंधे में लग जाएंगे। यह व्यापारी का नजरिया है। प्रेम के रास्ते पर चलने वालों का दृष्टिकोण अलग होता है। वे सतगुरु के पास पहुंचते हैं। अब वहां से कहां जाएं? देखिए, यहाँ बुद्धि और प्रेम में आपसी बहस होती है। बुद्धि पैमाना बनाना चाहती है। प्रेम कहता है, आप मंजिल तक पहुंच गए हो, सभी बंधन काट दो। देख लो आपने कौन सा रास्ता अपनाया है या नहीं। बुद्धि सोचती है, हमें यात्रा के पड़ाव पर कुछ दिन रहना है। प्रेम कहता है, मंजिल मिल गई, अब लौटना कैसा? यही मौत आ जाए तो भी अच्छा है। प्रेमी जो सच्चा श्रद्धावान है, वह श्रद्धा स्थान पर जान कुर्बान करना चाहता है। जिन लोगों ने सतगुरु के दिल से दिल की राह बना ली है, सतगुरु सदा उनके अंग संग हैं। उन दोनों का आपस में अटूट संबंध बन जाता है। उनके दिल में किसी के प्रति अशुभ विचार नहीं आते। शिष्य, महाराज जी, मैं सोच रहा था कि क्या यह संभव है कि आप हमें सुबह और शाम भजन में बिठाएं? महाराज जी, बहुत अच्छी सोच है। सुबह का समय अच्छा है। 5-10 मिनट तक आप अभ्यास में लगा सकते हो। बैठिए, लेकिन आप मुझे फिर यहाँ नहीं पाओगे। मैं कुछ ही दिनों के लिए यहाँ हूँ। यदि आप उसे अंतर में चाहते हैं तो ठीक है। शुरू में कुछ समय के लिए बाहर बैठकर अभ्यास करना ठीक है, लेकिन स्वतंत्र रूप से भजन करना हमेशा अच्छा होता है। आप जो चाहते हैं वे सवाल पूछिए। यदि आप सतगुरु को अंतर में पाना चाहते हैं तो उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? ग्रहणशीलता विकसित करो। दर्शन दर्शन में अंतर होता है। एक अंतरीय है तो दूसरा श्रद्धा के कारण होता है। बुद्धि विवेक को भूल जाओ। संपूर्ण ध्यान भीतर की ओर केंद्रित कर वहां स्थिर करो। इसे वहां स्थिर करके अंतर्मुख हो जाओ तो बहुत लाभ होता है। कुछ लोग व्यापारी होते हैं। ठीक है, हम महाराज जी से 10 मिनट में मिलते हैं। महाराज जी बाद में आएंगे। आज वे आए नहीं। वे आज क्यों नहीं आए? इस तरह के सवाल उठने ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप अपने मित्र के घर के पास से गुजरते हैं और कहते हैं, हाँ, इसी घर में महाराज जी रहते हैं। वह घर मित्र का भी पवित्र हो जाता है। आप समझे, जो व्यक्ति सतगुरु के दर्शन के नशे में मगन है, उसकी दशा एक पूरे शराबी के समान होती है। एक शराबी जब किसी दूसरे शराबी से मिलता है तब उसकी ओर देखते देखते उसका गिलास और भर देता है। नशे में वह क्या कर रहा है खुद भी नहीं जानता। ऐसे ही गुरु प्रेम का नशा भी सतगुरु के दर्शन से बढ़ता है। मेरे हुजूर के जमाने में सत्संग में अमीर लोग आमतौर पर आगे बैठा करते थे। मैं पीछे गरीबों के साथ बैठा करता था। वहां मुझे हुजूर के दर्शन बिना किसी रुकावट के हुआ करते थे। आगे की ओर लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार एक वकील साहब को मुझसे कुछ काम था। वे आकर मेरे पास आकर बैठ गए। बातचीत के बाद काम समाप्त करके वे चले गए। वे चाहते थे कि आगे जाकर हुजूर के दर्शन करें, लेकिन यह संभव ना हुआ। अगले दिन फिर वही बात, दर्शन नहीं हो सके। इधर पीछे बैठकर मुझे सारा समय बिना बाधा के दर्शन होते रहे। आगे की ओर चहल पहल ज्यादा होने से दर्शन में विघ्न पड़ता है। प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते। वह हमारे दिल की जानता है। दर्शन करने की हमारी उत्सुकता, श्रद्धा, तीव्र इच्छा और पूर्व जन्मों की जमीन का काम देती है। मेरी तरफ आप जितनी श्रद्धा से देखोगे उतनी दर्शन में शक्ति रहेगी। कितना ऊंचा आदर्श है ना?
बहुत अंतर है। यहाँ आने वाले सभी लोगों को एक जैसा लाभ नहीं होता। कुछ लोग पीछे बैठकर सत्संग का आनंद लेते हैं, दूसरे जो आगे बैठते हैं जी हुजूर करते रहते हैं। शिष्य कुछ ज्यादा ही बनते हैं। महाराज जी, कुछ ऐसा विचार आता है, सतगुरु जानता है कि मैं भी यहाँ हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। वे जिसको यह सब दिखाना चाहते हैं वह सब कुछ जानता है। आप देखोगे बहुत से लोग आगे बैठते हैं, सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति को सतगुरु सबसे पहले देखता है ना। आप यदि देर से आते हैं तब पीछे बैठिए, स्वाभाविक ही सतगुरु की दृष्टि आप तक जाएगी। जहां हलचल होगी नजर सबसे पहले उधर जाएगी। यह एक सामान्य नियम है। हमारे हुजूर बछड़े की मिसाल दिया करते थे। बछड़ा दौड़कर गाय के पास आता है और दूध पीता है। वह पेट भर दूध पीता है। माँ को भी उस पर दया आती है। दूसरे चिचड़ों की तरह खून चूसते हैं। अब आपकी समझ में आया, पूर्ण श्रद्धा के साथ आना अति फल देने वाला है। पूर्ण श्रद्धा तब हम सतगुरु से फैलती किरणों द्वारा और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। सतगुरु शरीरधारी इंसान ही है, लेकिन उससे फैलने वाली किरणों से हमें मदद मिलती है। जो ज्यादा ग्रहणशील है वे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जिनकी ग्रहण शक्ति कम है, ज्यादा समय तक गुरु के दरबार में बैठने से भी उन्हें उतना लाभ नहीं होता। वे सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी होने पर भी उनकी महत्ता ज्यादा है। हमने इतना जान लिया तो भी बहुत है कि उनके दरबार में ऊंच नीच, विद्वान, आडंबर वाले आदि कोई मायने नहीं रखते। क्या ये बातें आपके दिल को छूती नहीं? देखा, हृदय जब विचारशील होता है, गहराई से सोचता है, तब दाएं बाएं कौन बैठा है इसका पता नहीं चलता। शिष्य, महाराज जी, हम पूर्ण रूप से ग्रहणशील कैसे हो सकते हैं? महाराज जी, समय। शिष्य, समय। महाराज जी, समय। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। यदि आप में सच्ची लगन है, ग्रहणशीलता तभी आएगी। कुछ विशेष लोगों को ही नहीं होती ही नहीं। अब सत्संग में सब लोग एक साथ बैठते हैं, कुछ अमीर, कुछ विद्वान भी। हर एक को उसके गिलास के साइज के अनुसार मिलता है। सभी गिलास भरे जाते हैं। मजनू जो लैला का प्रेमी था, उसके बारे में कहा जाता है कि वह हर उस चीज को चूमता जा रहा था जहां से लैला गुजरती थी। रास्ता, मकान, खिड़की, दरवाजे वह समर्पित था। तीर्थ यात्रा के ठिकाने पर पहुंचने पर लोग ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि वे उस स्थान से प्यार करते हैं, वहां कुछ देखते हैं। जहां भी श्रद्धा से मस्तक झुकाओ वह जगह पवित्र होती है। ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है? सिनाई और उसके साथी, उनका अनुसरण करने वालों के साथ जो मुस्लिम थे, नमाज पढ़ने कभी मस्जिद नहीं जाते थे। इबादत के लिए आपके पास जब भी समय हो तब बैठ जाओ, प्रभु आपकी सुनेगा। कुरान यह नहीं कहता कि पश्चिम की ओर मुंह करो, अतः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु सभी ओर है, वह कुरान में भी है। हम अपने धर्म ग्रंथों को जानते नहीं। गुरु नानक देव जी जब मक्का गए तो रात को सोते समय उनके पांव काबा की ओर थे। रात के चौकीदार ने कहा, ए काफिर, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पांव खुदा के घर की तरफ है। नानक ने कहा, अच्छा दोस्त, मेरे पैर उस ओर घुमा दो जिस तरफ खुदा नहीं है। मुस्लिम तीर्थ स्थलों के बारे में चर्चा होती है। बाद में महाराज जी और मोहम्मद साहब की तुलना होती है। महाराज जी, अपने दिल से यदि प्रभु को छोटा समझते हो तो समझो आपकी जिंदगी बेकार हो गई। आपको फैसला करने का अधिकार नहीं है।
जिनके ख्यालात ऊंचे हैं, जिनके दिल में सत्कार है, वे ठीक हैं। ऐसे कितने हैं जिन्होंने अंत में चांद को पार किया है। दूसरों के फैसले मत करो। शिष्य। प्रिय सतगुरु, 1966 में मैं जब आपके साथ दौरे पर था, एक भारतीय उद्योगपति ने आपसे पूछा, अमेरिका के बारे में क्या ख्याल है। आपका जवाब था कि यह तालीम जंगल की आग की तरह फैलेगी, और वही हुआ। इस तालीम का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला और अब दुनिया के एक किनारे से लेकर पूरी लंबाई चौड़ाई उसने नाप ली है। महाराज जी, यह हमारे हुजूर और प्रभु की कृपा है। आप सब यहाँ वहाँ पूर्व पश्चिम उसकी संतानें हैं। भूखे के लिए भोजन है और प्यासे के लिए पानी है। भूखे को पहले भोजन मिलता है। शिष्य। जो बेहद प्यासा है उसे पहले पानी मिलता है। महाराज जी, आप जब भजन में बैठते हैं तब यह दिल से दिल की बात नहीं हो सकती, लेकिन प्रभु इससे ज्यादा मदद करता है। वह आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है, क्या ऐसा नहीं? शिष्य। बहुत से सवालों का जवाब मिला, शंकाओं का समाधान हुआ और बहुत अच्छा परामर्श भी मिला। महाराज जी। हाँ। शिष्य। सतगुरु, मैं जब पहली बार आपके चरणों में आया तो मुझे 2-2.5 साल तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिवाय आपके बातचीत के लिए कोई और था ही नहीं। महाराज जी। हाँ। शिष्य। फिर आपने मुझे आदेश दिया कि 2-2.5 साल बाद मैं बाहर जाकर आपकी शिक्षा औरों तक पहुंचाऊं। महाराज जी, यह सही है। शिष्य। मेरे पास किताबें तो क्या, कुछ भी नहीं था। मुझे महाराज जी ने आपने कहा कि आप स्वयं अभी तक लिखी गई सबसे बढ़िया पुस्तक है। महाराज जी, वह पुस्तक प्रभु आपके भीतर ही है। जो भीतर गए उन्हें यही अनुभव हुआ, उन्होंने देखा है और सबका अनुभव एक समान है। आप स्वयं जाकर देख सकते हो। शिष्य। सबसे बढ़िया बात तो यह थी कि पढ़ा हुआ मुझे सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। आपने मुझ पर बहुत कृपा की, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। महाराज जी, दया मेहर सबके लिए भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। कोई और सवाल? ठीक है, प्रभु आपकी मदद करे। समय हो गया है क्या? सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।